गवर्नर साहब, गुलाम अली साहब, ये 26वीं तरमीम आपने भी मंजूर करवाई, आपके भी उसमें वोट थे। अभी मुर्जा वहाब साहब सही कह रहे हैं अदरवाइज़ तो कि डिस्कोर्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खुद ही ऐसा ख़त लिख दें और फिर सियासतदान ही कहें, राना सनाउल्लाह ने कहा कि ख़त नहीं लिखना चाहिए था, तो फिर मीडिया डिस्कस ना करे, मीडिया क्या करे? आप क्या सोचते हैं कि अगर वो चीफ़ जस्टिस नहीं बने तो फिर वो जो इम्प्रेशन है, एक तासुर है कि अब गुस्सा निकाला ख़त लिख कर? अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखिए, बैरिस्टर साहब ने भी बड़े माकूल अंदाज में बात की है। जी जी जी। और ये हकीकत है कि इस वक्त हमारे मुल्क को जो मुश्किलात हैं, तो इस मुश्किलात का खात्मा सबने मिल के करना है। उसमें मीडिया भी आता है, पॉलिटिशियन भी आते हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ अदालतें भी आती हैं और हमारे सियासी कायदीन भी आते हैं। अब 26वीं आईनी की तरमीम हो गया, ठीक है, ये अफरीदी के मुताबिक, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो एक मासूल और बड़ा आईन और कानून का दायरे में रहते हो, उसका माजी जो है आप देख ले गुजरा है। अब चूंकि हमें चाहिए कि हम अदालतों को सियासत में ना घसीटे, तमाम सियासी जमातें और अदालतें जब भी फैसला करती है इसमें कोई अबहम नहीं कि हमेशा जिस फरीक के खिलाफ फैसला आता है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो किसी की जायदाद की तकसीम की हो, चाहे वो कत्ल वगैरह की हो, एक फरीक फिर नहीं मानता कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन अदालत जो है वो अपने हिसाब से फैसला करती है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि अब तमाम लोग यकजा होकर अपने अपने काम से गरज रखें और कोशिश ये करें कि इस मुल्क के पहिए को चलाने के लिए हर फर्द, हर पाकिस्तानी, हर सियासी जमात और हर पॉलिटिशियन, हर अवामी नुमाइंदा इसमें अपना फर्ज पूरा करे कि ये रुका हुआ पहिया जो मईशत का है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मीडिया बात ना करे, सियासतदान भी बात ना करें, लेकिन जब जजेस खुद शुरू हो जाए तो फिर क्या किया जाए? नहीं, हम ये मीडिया के खिलाफ नहीं। मीडिया हमेशा लोगों में एक जो छुपी हुई चीजें वो फौरी तौर पर अश्कारा करती है, लेकिन उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए कि उससे इस तरह की बात अश्कारा ना हो कि मुल्क में आग लगने की कोशिश हो, बल्कि ये हो कि इस वक्त देखे हमारा माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, और जब मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है उस वक्त तक, जब तक सियासी सूरत हाल बेहतर ना हो, तो सियासी इस्तेकाम आएगा, माशी इस्तेकाम खुद ब खुद आ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यार हम इससे निकलने की कोशिश करें, और जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, दीगर सियासी जमातों ने, PTI ने भी जो रोल अदा किया और मौलाना फजल रहमान ने जो रोल अदा किया, खासकर उसी तरह मैं कहता हूँ कि सियासी जमातों में दूरियों के खात्मे के लिए भी ये सीनियर पॉलिटिशियन रोल अदा करें। ये वाकई सही बात आपने की।